ओरेगाइरो के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाया और उसके टीचर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे रहते हैं। असल में वो लोग एक रोल प्ले कर रहे रहते हैं अलग अलग कैरेक्टर का, लेकिन जो हिकिगाया रहता है वो अपनी टीचर का मजाक उड़ाने लगता है और खुद को कुछ ज़्यादा ही महान बताने लगता है। तो उसकी टीचर उसे एक पंच मार देती हैं। तभी हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हिकिगाया की टीचर से कुछ बात करने लगती है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाया एक शॉप से कुछ खरीद के निकलता है और वहीं पे वो लड़की खड़ी होकर अंदर कुछ देख रही रहती है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यूई, तोसुका और यूकी तीनों मिलके कैफे के अंदर पढ़ाई कर रहे रहते हैं और उसी कैफे के अंदर हिकिगाया भी रहता है। तोसुका कहता है कि क्या तुम्हें भी हम लोग के स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना है, और यूकी उससे सीधा पूछती है कि तुम्हें क्या कुछ चाहिए, लेकिन हिकिगाया कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हिकिगाया बताता है कि उसने ट्यूशन के लिए एक प्रिपरेशन स्कूल को ज्वाइन कर लिया है जो कि स्कॉलरशिप देती है उन स्टूडेंट को जिन्होंने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया रहता है। और तभी वहाँ पे हिकिगाया की बहन आ जाती है और वो अपने साथ एक लड़के को भी लाए रहती है। और उसके बाद उसकी बहन बताती है कि उस लड़के को एक मदद चाहिए हिकिगाया से। फिर हिकिगाया की बहन सबको अपना नाम बताती है और सारे लोग उसको भी अपना नाम बता देते हैं। हिकिगाया की बहन को लगता है कि तोसुका एक लड़की है, लेकिन असलियत में वो एक लड़का रहता है। ये बात जान के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उसके बाद वो लड़का भी अपना नाम बता देता है। उसके दोस्त का नाम कावासाकी टाइची रहता है और वो उसी प्रिपरेशन स्कूल में जाता है जिसमें हिकिगाया जाता है। वो बताता है कि उसे मदद चाहिए अपनी बहन के बारे में जिसका नाम है कावासाकी साकी। और फिर वो लड़की हिकिगाया को याद आ जाती है। असल में वो वही लड़की रहती है जो कि उसकी टीचर से बात करी रहती है। तोसुका को भी उस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत पता रहता है और वो बताता है कि वो किसी के साथ भी आजकल कहीं हैंग आउट नहीं कर रही है। उसके बाद ताइशी बताता है कि वो आजकल काफ़ी ज़्यादा लेट से घर आ रही है और वो ऐसा कुछ ही दिनों से कर रही है। फिर यूकी बोलती है यानी कि वो आजकल अपनी मनमानी ही कर रही है। उसके आगे ताइशी बताता है कि वो हमेशा से एक स्टूडेंट की मॉडल रही थी और वो मिडिल स्कूल से ही सबसे अच्छे से बात करती थी। और उसके बाद यूकी कहती है कि यानी कि वो तभी से बदली है जब से वो हिकिगाया के साथ एक ही क्लास में पढ़ना शुरू की है। उसके बाद हिकिगाया कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। फिर यूकी ताइशी से पूछती है कि वो आखिर कितना लेट आ रही है। ताइशी बताता है कि वो लगभग सुबह घर पे आती है। उसके बाद वो बताता है कि उसके दोनों के दोनों पेरेंट पूरे टाइम काम करते रहते हैं। उसके बाद यूकी कहती है कि सभी फैमिली की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। उसके बाद यूकी कहती है कि ये प्रॉब्लम सर्विस क्लब के अंदर आती है तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि सर्विस क्लब के अंदर एक छोटी सी मीटिंग हो रही है और उसके बाद यूकी कहती है कि हम लोगों को उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहिए, हम लोगों को उसे ही कहना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फिर यूकी से पूछती है कि आखिर हम लोग को करना क्या चाहिए। यूकी बताती है कि हम लोगों को उसके अंदर की काइंडनेस को बाहर लाना चाहिए। उसके बाद यूकी कहती है कि उसका दिल इस प्यारी सी क्यूट सी कैट पे आ जाएगा और वो उसे अडॉप्ट कर लेगी। यूकी कहती है कि उसने सभी को टास्क दे दिए हैं तो सभी को उन टास्कों को कंप्लीट करना होगा, लेकिन यूकी खुद ही उसी बिल्ली के साथ जाके म्याऊं म्याऊं करके खेलना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे हिकिगाया आ जाता है और उसके बाद यूकी हिकिगाया से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। और तभी वहाँ पे हिकिगाया की बहन का कॉल आ जाता है। हिकिगाया अपनी बहन को वो प्लान बता देता है और वो कहता है कि सभी कुछ यहाँ पे पहले से ही तैयार है, बस उसके दोस्त की बहन का इंतज़ार है। लेकिन उसकी बहन बताती है कि उसकी जो बहन है उसे काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है कैट से और उनका प्लान फेल हो जाता है। अगले सीन में वो लोग एक दूसरे प्लान के ऊपर काम करते हैं और उसके बाद यूकी बताती है कि हो सकता है कि साकी को अपनी पेरेंट से बात नहीं करनी, हम लोगों को किसी और बड़ी को उसके पास भेजना चाहिए ताकि वो उससे अच्छे से बात कर सके। और हम लोग को दिखाया जाता है कि साकी से बात करने के लिए उन लोगों ने हिकिगाया की टीचर को भेजा रहता है। हिकिगाया की टीचर सीधा साकी से पूछ लेती है कि तुम कहाँ रहती हो और क्या करती हो। साकी भी रिप्लाई में हिकिगाया की टीचर से सवाल पूछ लेती है कि ये पूछने के लिए आपसे किसने कहा, लेकिन हिकिगाया की टीचर उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो कहती है कि मैं अपने क्लाइंट का नाम कभी नहीं बताती हूँ। साकी कहती है कि मैं भी आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर रही। उसके बाद टीचर कहती है कि क्या तुमने ये सब सोचना छोड़ दिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा महसूस होता है। साकी रिप्लाई में कहती है कि आप पेरेंट्स की बात क्यों कर रही हैं, आप तो अभी तक पेरेंट बनी भी नहीं है, आप तो पहले से ही सिंगल हैं। सुन के हिकिगाया की टीचर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो जमीन पे गिर जाती हैं। साकी जाते हुए कहती है कि आपको पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोच लेना चाहिए। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यूई सबको आइडिया देती है और वो कहती है कि हम लोगों को साकी से बात करने के लिए किसी लड़के को भेजना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता हो ताकि साकी अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम उस लड़के को बता सके। और इस काम के लिए वो लोग हिताशी की मदद लेते हैं, लेकिन हिताशी को साकी
रिजेक्ट कर देती है और वो कहती है कि मेरे को कोई भी मदद नहीं चाहिए। साकी ने हिताशी को रिजेक्ट कर दिया है। ये सुन के सभी लोगों को काफी बड़ा झटका लगता है और सबसे ज्यादा खुशी होती है हिकिगाया को। हिकिगाया की बहन उसे फिर से कॉल करती है और इस बार हिकिगाया कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। हिकिगाया की बहन कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो साकी है वो किसी अजीब से कैफे में काम करती है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाया काफी ज्यादा तैयार होकर खड़ा रहता है और तभी वहाँ पे यूकी और यूई आ जाते हैं जिन्होंने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे रहते हैं। यूई यूकी की तारीफ करना शुरू कर देती है और वो बताती है कि यूकी के पास काफी ज्यादा अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं और साथ ही साथ वो अपने खुद के ऊपर रहती है और यूकी कहती है कि इसमें इतना भी कुछ खास नहीं है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग कैफे के अंदर आ चुके हैं और हिकिगाया काफी ज्यादा अजीब तरीके से खड़ा रहता है। कहती है कि अपनी पीठ को सीधा करो और साथ ही साथ अपनी गर्दन को भी। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि कावासाकी वहीं पे काम कर रही रहती है। कावासाकी उन सभी को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और वो जानती रहती है कि यूई और यूकी उसी के स्कूल के हैं, लेकिन वो हिकिगाया को नहीं पहचान पाती। तभी वहाँ पे यूकी और साकी के बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है कि उस बहस के अंदर सारी की सारी बेइज्जती होती है हिकिगाया की। फिर हिकिगाया सीधा पॉइंट पे आता है और वो बताता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र कर रहा है क्योंकि तुम काफी ज्यादा लेट आती हो घर पे। लेकिन कावासाकी कहती है कि ये सारी मेरी अपनी बातें हैं तो तुम लोग इन सारी चीजों से दूर रहो। आगे कावासाकी कहती है कि मुझे नहीं पता है कि ताइशी ने तुम लोगों से क्या कहा है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यूकी कावासाकी से काफी ज्यादा घुमा फिरा के बातें करती है जो कि यूई को समझ में नहीं आती। फिर हिकिगाया बताता है कि जो कावासाकी है वो यहाँ पे काम करने के लिए अपनी झूठी एज बताई है। उसके बाद यूई कावासाकी से कहती है कि मेरे को भी कभी कभार काम करना रहता है लेकिन मैं कभी भी अपनी एज के बारे में झूठ नहीं बोलती। कावासाकी कहती है कि हाँ ऐसा है, लेकिन और उसके बाद जो कावासाकी रहती है वो कहती है कि तुम्हारे जैसे इंसान को तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती, जो कि कहता है कि अगर तुम काम करते हो तो तुम हार जाते हो। आगे कावासाकी कहती है कि मैं यहाँ पे काम इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पॉकेट मनी चाहिए। फिर आगे कावासाकी कहती है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग वो चीज ला के मुझे दे सकते हो जो कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं ला के दे पाए। आगे कावासाकी सीधा यूकी के पेरेंट्स के ऊपर बात करने लगती है और वो कहती है कि तुम्हारे डैड एक पॉलिटिशियन है ना। यूई कावासाकी से कहती है कि यूकी के पेरेंट्स के बारे में बात करने का तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है। आगे कावासाकी कहती है कि तुम लोग के पास भी कोई हक नहीं है कि तुम लोग मेरी फैमिली के बारे में बात करो। फिर हिकिगाया कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन हिकिगाया कहता है कि मुझे ताइशी के बारे में कुछ बात करनी है। कावासाकी रिप्लाई में कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि सभी के सभी बैठे रहते हैं एक होटल के अंदर और वहीं पे कावासाकी आ जाती है। ताइशी कावासाकी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इस टाइम पे। उसके बाद हिकिगाया कहता है कि मुझे बताने दो कि आखिर कावासाकी ने काम करना क्यों शुरू करा और उसे पैसे क्यों चाहिए। उसके बाद हिकिगाया ताइशी से पूछता है कि तुमने क्या मिडिल स्कूल के बाद कुछ दूसरा कुछ करना शुरू किया है। फिर हिकिगाया बताता है कि ताइशी ने अभी अप्रैल में ही प्रेपरेशन स्कूल जाना शुरू किया है, जिसका मतलब है कि जो ताइशी है उसकी सारी पढ़ाई की दिक्कतें पूरी हो जाएंगी। उसके बाद जो हिकिगाया की बहन रहती है वो कहती है कि तुम लोगों के दोनों पेरेंट काम करते हैं। जब छोटी थी तो मुझे घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि घर के अंदर कोई भी नहीं रहता और इसीलिए मैं घर से एक बार भाग गई थी। आगे हिकिगाया की बहन बोलती है कि उस दिन के बाद से मेरा भाई मुझसे पहले घर आने लगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर पाए और इसी तरह से ताइशी भी तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहता। तब ताइशी को समझ में आ जाता है कि उसकी बहन ये सारी चीजें उसी के लिए कर रही रहती है ताकि वो किसी अच्छे कॉलेज में जा सके। लेकिन उसके बाद हिकिगाया उसे बोलता है कि कावासाकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ताइशी को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाया, यूई और यूकी खड़े रहते हैं और वो लोग कहते हैं क्या भाई बहन ऐसे ही होते हैं। तो हिकिगाया कहता है कि ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। सीन कट हो जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाया और उसकी बहन घर जा रहे रहते हैं और तभी हिकिगाया की बहन बोलती है कि तुम यूई से इसीलिए मिल पाए क्योंकि तुमने अपना पैर तोड़ लिया था। और उसके बाद हिकिगाया का चेहरा उतर जाता है और वो कहता है कि स्कूल के पहले दिन जिस कुत्ते को मैंने बचाया था उसका ओनर। लेकिन तभी हिकिगाया की बहन उसे आवाज देती है और वो कहती है कि क्या प्रॉब्लम है। हिकिगाया उसे रिप्लाई में कहता है कुछ नहीं। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाया की क्लास को एक जगह पे ले गया जाता है घुमाने के लिए। हिकिगाया वहाँ पे लेट से पहुँचता है और सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर पहुँच चुके रहते हैं। तभी वहाँ पे यूई आती है और वो कहती है कि सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हिकिगाया यूई से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि मैंने तुम्हारे कुत्ते को बचाया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। मुझे यकीन है कि अगर वैसा सब कुछ नहीं हुआ रहता तो भी मैं एक लोनर ही बन जाता। इस उनके यूई को काफी बड़ा झटका लगता है। और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद यूई कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही थी। हिकिगाया सोचता है कि यूई काफी ज्यादा अच्छी लड़की है लेकिन मैं नफरत करता हूँ अच्छी लड़कियों से। हिकिगाया कहता है कि अगर मुझे किसी दिन एक कॉल आ जाती है तो मैं पूरे दिन अपने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री को चेक करता रहता हूँ
और खुश होता रहता हूँ देख के कि मुझे किसी ने कॉल किया। आगे हिकिगाई कहता है कि वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अच्छे बनते हैं, क्योंकि जो लोग मेरे साथ अच्छे से रहते हैं वो बाकी लोगों के साथ भी अच्छे से रहते हैं, इसीलिए अच्छा होना एक झूठ है। पहले मेरी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती थी, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड लोनर एक ही ट्रैप में बार बार नहीं फंसता। मैं एक अकेला वॉरियर हूँ जिसने अकेले ही काफी सारी बैटल को सर्वाइव किया है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।